और वो एक पहली दफा 300 साल में एक नॉन वाइट नॉन वेस्टर्न पावर खड़ी हो गई है जो अमेरिका की और मगरब की बालादस्ती को चैलेंज कर रही है। ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के तहत हमने भारत को हरा दिया और यह कर दिया और 10 राफेल गिरा दिए और 25 जहाज गिरा दिए, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज। अब आप कुछ और बोल रहे हैं। अब आप ये देखें कि हर कंट्री के लिए लाजमी है कि उसके पास 6 माह का पानी स्टोर होना चाहिए। हमारे पास कैपेसिटी जस्ट 30 डेज की है, तो 30 डेज का पानी हम लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं सोच रहे। और एक चीज़ है, ऊपर इमारतें जितनी मर्जी खड़ी कर दें उसका कोई फ़ायदा नहीं, अगर ज़मीन के अंदर 2 बूंद पानी नहीं होगी तो आने वाली नस्लें क्या करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर में आपने इतना सिंदूर बिखार दिया, अभी तक सिंदूर इकट्ठा नहीं हुआ उनसे, और आपने दोबारा से फोन कर दिया। क्या अब दोबारा से कुछ होने वाला है? ऑपरेशन 2 दोबारा शुरू होने वाला है, उसका फोन कर दिया कि भैया कुछ हथियार होते तो ले लो, चाइनीज लेने तो वो ले लेना, उसका तो हम कंजूमर बना ही चुके हैं, इस बार तुर्की के अच्छे अच्छे हथियार लेकर आना। मुझे लगता है इसलिए फोन किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार हैं, जो भारत के सामने फिर एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत ने पाकिस्तान का सिंधु जल रोका तो उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। बड़े स्तर पर पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर सहयोग जुटाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को पटाने की उसकी कोशिश अब जाहिर हो चुकी है। जो इशाक डार हैं, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा करा है और इस खुलासे से मुझे नहीं पता कि इससे अमेरिका कितना दुखी होगा, कितना गुस्सा होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन इशाक डार ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त यह बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। लेकिन वही नरेंद्र मोदी इनको धमकियां भी दे रहा। नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है और यह भारत ने जो सारा कुछ किया ना पहलगाम वाला, पाकिस्तान के अंदर लोगों को हम बेवकूफ बनाते हैं। यह कहा जाता है कि पहलगाम भारत ने इसलिए किया कि वो पाकिस्तान पे हमला करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। भारत पाकिस्तान के साथ कोई जंग लड़ना नहीं चाहता, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह जंग लड़े। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि हर चीज़ पे ना कभी किसी को ब्लेम कर देता है, कभी किसी को ब्लेम कर देता है। अपनी जो कमियां कोताहियां हैं उसको ठीक नहीं करना। अभी 70 साल हो गए हैं, कह रहे हैं कि जी डैम बनाना है, डैम बनाना, अभी कोई डैम नहीं पाकिस्तान ने बनाया। अब आप ये देख लीजिए साहब, ये देखिए पाकिस्तान में मुझे लगता है कि 2 धड़े हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, यानी कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करा। ये आपको पता है, आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति यूएसए को रिकमेंड करा पीस प्राइज के लिए कि साहब आपने भारत के साथ सीज फायर करवा दिया, आप बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े हैं और आपसे बेहतर तो कोई है नहीं दुनिया में लीडर साहब, जाहिर सी बात है। और अगर आप बीच में ना पड़ते तो करोड़ों लोग मर जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता। यही पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को चूरन बेचता आया है और लगातार दर लगातार बेच रहा है यही चूरन कि साहब आप ही थे, आप अगर नहीं होते तो साहब सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यह बोल रहा है नहीं, ऑफर करा था लेकिन करा, वो तो हमने मांगा, आपने मांगा सीजफायर। तो एक बात बताओ, फिर आपने प्रमोशन क्यों करा? आपने प्रमोशन अपने जनरल आसिम मुनीर को आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैसे बनाया? क्या आप समझते हैं कि ये माफ़ी की ख्वाहिश या माफ़ी का मुतालबा जो है इस मुस्बत समत की जाने बढ़ते हुए मामलात को रोक सकता है? अमेरिका से खबर यह है कि वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है और अमेरिका में जो उनका प्रेसिडेंट है उसे अपने ही कंट्री में आर्मी को निकालना पड़ा 19 स्टेट्स के अंदर, यानी कि अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों की वो ठुकाई करनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ भारत है जिसने पाकिस्तान की ठुकाई करी और उसको आज कॉल कर दिया। मुझे लगता है शायद इसलिए बताने के लिए कि ऑपरेशन 2 जो सिंदूर है वो शुरू होने वाला है, थोड़ा सा जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपकी इतनी तैयारी के बाद भी हम कुछ कर नहीं पाए। इस बार थोड़ी सी तैयारी कर लेना यार, नहीं तो हमें लगेगा कि बड़ा फीका सा हमारा ओपोनेंट था, हमें मजा नहीं आता वीक कंट्री के साथ लड़ाई कर, तो थोड़ी सी तैयारी कर लो। तार साहब ये हमें धमकियां देते हैं, आपको क्या लगता है जंग होगी, लड़ना चाहते हैं, या कि आप समझते हैं कि दे स्टिल बिलीव कि नहीं अवाम को इंगेज करके रखें? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम नहीं हो रहा? नहीं, टेम्परेचर चीमा साहब, जब आप एक सिर्फ इसी नैरेटिव पे आपकी फॉरेन पॉलिसी, मैं हैरान हूं कि पहले आप नाम नहीं लेना पसंद करते थे कंट्री का। आपने
कहते थे हमारी इंसल्ट है इस कंट्री का नाम लेना, और फिर उसी एक कंट्री के ऊपर पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है रोक देते हैं आप। एक पॉइंट पे रुक चुकी है फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया के साथ इस वक्त। फ्यूचर देख लेना, टैरिफ के पीछे क्या है? सीज फायर नहीं माना हमने, उसके ऊपर भी टैरिफ के साथ पूरी कौम इस चीज पे सफर कर रही है, सिर्फ इस चीज पे कि आप अमेरिका के साथ जी आपका सीज फायर नहीं हुआ था, आपके त्यारे नहीं गिरे, हमारा ग्लास भी नहीं टूटा, कहते शीशे नहीं टूटे नहीं, लेकिन साथ आप अपने हालात देखें। आपने कितने टीवी चैनलों पे देखा है कि आपके जो एंकर हैं वो टकरे मारना शुरू कर दें लाइव शो के ऊपर? आपने देखा है कभी? कपड़े फाड़ना शुरू कर दें एक दूसरे के साथ, उनके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाए, कभी देखा आपने? कि जिस तरह से सैलाब फ्लड्स पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि भारत को ब्लेम करते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया है, तब भी जो पाकिस्तान है वो फ्लड से भरा पड़ा है, सैलाब से भरा पड़ा है। जबकि भारत ने कहा है कि 24 को हमने आपको इतवार वाले दिन कह लें कि एक अच्छी खासी वार्निंग दी थी, बताया था, लेकिन आपने उसको जो गुड जेस्चर नहीं समझा, और अब आप जो आपका पाकिस्तान है वो पानी में डूबा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि भाई हम बहुत जल्द जो वाटर वॉर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। सर पहले तो पानी पे बात स्टार्ट करते हैं कि पहले हम कह रहे थे कि इंडस वाटर ट्रेडी जो सी है वो सस्पेंड हो चुकी है, उसका सस्पेंशन हो चुका है, वो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती, वो रिज्यूम होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता था, लेकिन अब फ्लड्स की बात आई है तो हमने फिर भारत को ब्लेम कर दिया। पाकिस्तान को किसी के पैरों में गिरने के लिए बिचौलिया थोड़ना चाहिए, वो तो ट्रेंड है इस चीज में। 71 में भी इन लोगों ने ऐसे ही करा था, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कर दिया, तो कौन सी ऐसी अचंभे की बात हो गई जो लोगों को समझ में नहीं आ रही? भाई आज की तारीख में सच वापस सामने आ गया। जो पाकिस्तानियों को चूरन खिला रहे थे ना, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया फील्ड मार्शल जनरल से, और ये हो गया, और हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसा हुआ जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था तो इसमें पाकिस्तान को 10 साल का टाइम दिया गया था कि आप लोग अपने डैम वगैरह बना लें, आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी आ जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ के, हम पहली बात सूबों में बढ़ गए, इन सारी चीज़ों में आकर डैम बनाने के लिए हमने किसी किस्म की कोई एफर्ट नहीं की, जिसकी वजह से आज हम लोग ये डिज़ास्टर को भुगत रहे हैं। अब ये जैसा कि आपने कहा कि इंडिया ने इन्फॉर्म किया था, पानी छोड़ दिया गया, हमारे PMDC वालों ने भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन हमने सेफ्टी मेजर क्या की, प्रिकॉशंस क्या ली? ना हमारे पास कोई डैम है, ना वाटर स्टोरेज है, और जो ऑलरेडी स्टोरेज है हम उनको भी गहरा नहीं करते, तो डूबना तो हमारा मुकद्दर है। हम अपनी नाकामी का मलबा इंडिया पर या किसी और पर नहीं डाल सकते। भाई कई लोग सोच रहे होंगे कि यार भारत ने कॉल कर दिया पाकिस्तान को, और भाई यस वी हैव कॉल्ड देम फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, कि उनको बोला कि तुम्हारा ये दिखा रहा ना ये खड्डे, तुम्हारी पूरी कंट्री के अंदर हमने ऐसे जैसे चांद के ऊपर खड्डे हमने पाए जब हमने चंद्रयान भेजा, वैसे तुम्हारे कंट्री में ऐसे खड्डे करे हैं, उसके लिए फोन नहीं किया, मुद्दा कुछ और था। ये मत समझे कि ये ड्रोन्स जो हैं ये कुछ नहीं है, ये मक्खी हैं, मच्छर हैं। मक्खी मच्छर होंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, मगर इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल वॉर ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और तो इस वक्त पाकिस्तान में एक सवाल किया जा रहा है कि क्यों पाकिस्तान जो है वो भारत के ड्रोन्स को उसने अंदर आने दिया, क्यों वो ड्रोन अंदर आ गए? ये एक सवाल है जो सारे पाकिस्तानी पूछ रहे हैं।